जैसे ईश्वर है या नहीं, ये प्रश्न मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता रहा। कम से कम 10 साल में परेशान रहा हूँ उस सवाल में। फाइनली जो जवाब मिला वो ये है कि ना मैं जानता हूँ न जान सकता हूँ। क्या बात है। ना मैं जान सकता हूँ ना कोई और जान सकता है। सर, आपने जो ये मीठी आवाज में और प्यार से बोला ना कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, और इसको ईमानदारी से एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी मीठी आवाज में आप अगले ही क्षण ये भी कह देते हो कि कोई नहीं जान सकता। ये अतिशोक्ति हो गई, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि यहाँ अपने अपने अनुभव की सीमा को संपूर्ण मानव की सीमा घोषित कर दी। ये गलत हो गया। भगवान को कोई नहीं जान सकता ये बोलकर के आपको ये नहीं लगता कि आप रमन महर्षि, अष्टावक्र, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महावीर सबको बेवकूफ साबित कर दिया, सबको ये साबित कर दिया कि अपनी पूरी जिंदगी भ्रम में रहे। उन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी इसी की खोज में, इसी को समर्पित कर इसी की बात करते करते पूरी जिंदगी गंवा दी, क्या वो सब नहीं जानने वाले थे? आपके हिसाब से अगर कोई जान ही नहीं सकता तो इनकी पूरी जिंदगी की जो तपस्या है, मौन है, साधना है, सब व्यर्थ गया। लेकिन इन महापुरुषों की व्यक्तित्व को देखने के बाद मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये बेवकूफ होंगे। तो आपके बातों के हिसाब से तो या तो ये बेवकूफ हैं या तो झूठे। अभी मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको कोई बुद्धि से नहीं जान सकता, उसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने कभी मिठाई नहीं खाई हो, कभी मीठा ना खाया हो, उसे सिर्फ नमकीन, तीखा और यही सब स्वाद के बारे में पता हो, मीठा के बारे में नहीं पता हो, और उसे कोई मिठाई के बारे में समझाने लग जाए कि मिठाई का टेस्ट ऐसा होता है, वैसा होता है, वो समझ ही नहीं सकेगा जब तक उसको चखा ना दो। तो मैं भी जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो भी अनुभव का विषय है। अब यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ लॉजिकल लोग ये कहना शुरू कर देते कि अरे जिसे बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता वो कैसे जाना जाएगा, फिर ये पागल बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन उसको जाना जा सकता है, वो भी अनुभव से, अपने अनुभव से। और इसी के लिए तो इतने शास्त्र, इतने गुरु हैं। शास्त्र को तो छोड़ ही दो, क्योंकि शास्त्र तो सिर्फ मुर्दा शब्द हैं। जीवित गुरु ही तुमको सत्य तक ले जा सकते हैं, और वो भी ले नहीं जाएंगे, तुमको रास्ता बताएंगे, तरीका बताएंगे। जाना तुमको खुद ही है, क्योंकि कहीं और जाना नहीं होता, अपने ही भीतर आना होता है। लोगों में भ्रम कहाँ से शुरू होता है? लोगों में भ्रम यहाँ से शुरू होता है कि वो भगवान शब्द से किसी साकार रूप की या निराकार रूप की कल्पना कर लेते हैं। साकार रूप वाले सोचते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा रूप का होगा जो कहीं वैकुंठ धाम में रहता होगा या कहीं रहता होगा, और वही सारी सृष्टि की संचालन वगैरह करता है। और निराकार रूप वाला भी कल्पना ही कर रहा होता है कि भगवान का कोई आकार नहीं होगा, जो कि हमसे कहीं बाहर रहते होंगे। वो किसी किताब से पढ़ लिया या किसी से सुन लिया और ऐसी बातें कर रहा है। जानता दोनों में से कोई नहीं है। यहीं से भ्रम शुरू होता है कि भगवान कोई ऐसी चीज है जो साकार या निराकार में हमसे अलग कहीं रहता है। इसीलिए तो बहुत सारे ज्ञानी भगवान शब्द का उपयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि इससे साधारण इंसान किसी और चीज की ही कल्पना करने लग जाता है। तो वो भगवान की जगह ब्रह्म या आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन समस्या का हल अब भी नहीं होता, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है। वो कल्पना फिर से करने लग जाता है ब्रह्म और आत्मा शब्द से किसी और ही चीज का। आत्मा का मतलब समझने लगता है कि हर इंसान में एक एक आत्मा है जो मरने के बाद परमात्मा से मिलता है, वगैरह वगैरह कुछ भी कल्पना करने लग जाता है। तो इसलिए बुद्ध ने आत्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, और रमन महर्षि ने कहा कि तुम कौन हो, इसकी खोज करो। और इसके लिए रमन महर्षि ने और भी बहुत सारे ज्ञानियों ने रास्ता बताया कि जिसको तुम मैं कहते हो उसकी जांच करो कि क्या तुम असल में वो हो। जैसे हम शरीर को मैं कहते हैं, अपने नाम को मैं कहते हैं, अपने रूप को मैं कहते हैं, तो उसकी जांच करो। जब तुम जांच करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूँ। और सबको जांचने के बाद एक समय के बाद तुम उस पॉइंट पर आ जाओगे जिससे तुम जांच रहे हो, उसकी भी जांच करोगे कि ये कौन है जो जांच रहा है। और यहाँ तक आने के बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी रुक जाते हैं, लेकिन जो असली खोजी है वो यहाँ भी नहीं रुकता है। और उसी के साथ फिर वो घटना घटती है, और फिर वो ये जान लेता है कि मैं ये रूप नहीं हूँ, मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ। और ये जानना कोई बौद्धिक क्रिया नहीं है, जैसे कि आजकल के कुछ गुरु बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जानने वालों ने उसको जाना है, चाहे उसको आप ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, या कुछ भी नहीं कहो, मौन हो जाओ, फिर भी कुछ तो है जो इससे आगे का है कुछ। तो सर, यहाँ तक जो आपने मीठी आवाज में कहा कि मैं नहीं जानता, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इससे आगे जैसे ही आप कहते हो कि कोई नहीं जान सकता, इसी को अहंकार कहते हैं। जैसे सर आपने खुद ही आगे कहा ना कि नहीं मानते हो तो मत कहो जानता हूँ। मानते हैं तो दावा मत कीजिए कि जानते हैं। इतना ही दावा कि मानते हैं। मानते हैं। नहीं मानते हैं तो दावा मत कीजिए कि जानते हैं कि नहीं है। यही बात सर आपको भी समझना है। दूसरों के लिए तो कह दिए, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ रहे हो। तो ये बात लॉजिकल भी नहीं हुई। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।